Students, today we'll discuss about the memory management functions और memory management. अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं या हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एरेज क्रिएट करे हैं, स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं, उन सबको जो मेमोरी एलोकेशन होता था, ठीक है, हम लोग इंटीज़र एक्स करते थे, या हम बोलें तो हम इंटीज़र ए ऑफ 10 करते थे, या हम बोलें तो स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते थे, ठीक है, स्ट्रक्चर का जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते थे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, तो जब कंपाइलर उन लाइंस को देखता था, ठीक है, जैसे कंपाइलर उस लाइन को देखता था, कंपाइलर क्या करता था, सपोज मैंने इंटीज़र ए अगर डिक्लेयर किया है तो कंपाइलर क्या करता था, उस ए को 4 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देता था। या मैंने इंटीज़र ए ऑफ 10 लिखा तो वो कंपाइलर जो है वो क्या करता था, इट अलोकेट्स दी 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 4 बाइट के 10 ब्लॉक्स बना देता था। तो वो कब बनाता था, जब कंपाइलेशन हो रहा है हमारे पास, हम दो स्टेप्स होती है, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन, या हम बोले तो कंपाइल टाइम और रन टाइम, ठीक है। जब कंपाइल हो रहा है, जब कंपाइल हो रहा है उस टाइम पे जितने भी वेरिएबल्स हैं या जो आपके एरेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको जो मेमोरी एलोकेट होती है, दैट इज नोन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन at the time of compilation. Memory allocation at the time of compilation is known as static memory allocation. हम जब भी डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को किसी बेसिक डेटा टाइप्स के थ्रू, या हम बोले तो हम कोई एरे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो जब वे उसका वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर का, तो उस टाइम पे जो मेमोरी एलोकेशन होता है दैट इज़ एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। जब कंपाइलेशन हो रहा है उस टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होता है। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे है तो फ्लोट एक्स, ठीक है, तो कंपाइलर हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को देखेगा फ्लोट एक्स, वो क्या करेगा, इस एक्स के लिए 4 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देता है, कर देगा। इस एक्स के लिए क्या करेगा, 4 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो जब 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा, उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे साइज ऑफ, तो वो 4 बाइट 4 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये जो एलोकेशन होता है, ये एलोकेशन किस टाइम पे होता है, कंपाइलेशन के टाइम पे। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। सेम एक अनदर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इंक्लूड stdio.h इंट मेन, मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट किया, उससे पहले मैंने एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया फ्लॉट टाइप के एलिमेंट्स, राइट, 10 एलिमेंट्स। तो हमें पता है कितने ब्लॉक्स बनेंगे, यहाँ पे 10 ब्लॉक्स बनेंगे 4 4 बाइट के, 10 ब्लॉक्स बनेंगे 4 4 बाइट के, ठीक है। इट मीन्स 40 बाइट्स इसको मेमोरी एलोकेट होगी। अगर मैं यहाँ पे साइज नहीं फाइंड आउट करूँ तो 40 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। बट इसका एक ड्रॉबैक है हमारे पास, इसका एक ड्रॉबैक है कि हमारे पास अगर मैं सपोज मैंने यहाँ 10 साइज दी, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ 10 साइज दी, और मैं सपोज एग्जीक्यूट कर रहा हूँ प्रोग्राम, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जब मुझे यूज़र ने सपोज सपोज 20 एलिमेंट्स दे दिए कि मुझे तो 20 एलिमेंट्स के लिए प्रोग्राम चलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोड में आके यहाँ पे साइज 20 करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे साइज 20 करनी पड़ेगी। या मैं बोलूँ कि अगर सपोज मैं यहाँ 10 एलिमेंट्स ही है और उसके अंदर मैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही स्टोर करना चाहूँ, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे ड्रॉबैक है कि अगर मैं सिर्फ 2 एलिमेंट से स्टोर करूँ तो कितनी मेमोरी यूज हो रही है, दैट इज 8 बाइट्स, 4 4 बाइट के दो ब्लॉक यूज हो रहे हैं, मीन्स 8 बाइट्स यूज हो रहे हैं, और वेस्टेज कितना होता है 32 बाइट्स का, ठीक है। या फिर हम बोले कि सपोज मेरे पास 100 साइज का एक एरे है, और 100 साइज का एरे है जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज कंटेन कर रहा है, इट मीन्स उसको कितनी एलोकेट होगी मेमोरी, 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी। कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी।
तो 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी जब अलोकेट होगी, तो उस केस में अगर मैं उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट ही स्टोर करूं, तो 8 बाइट आपका यूज़ हो रहा है, रिमेनिंग आपका 392 बाइट्स तो आपका वेस्टेज ही हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, कंपाइल्ड मेमोरी एलोकेशन जो होता है, इसके ड्रॉबैक्स है कि इसके अंदर आपका मेमोरी वेस्टेज जो है वो ज़्यादा हो सकता है, या हम जब ज़रूरत हो उतनी ही मेमोरी एलोकेट करवाएं जितनी हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हमारे पास आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, इनसफिशिएंट स्पेस एंड वेस्टेज ऑफ स्पेस। मैं सपोज मेरे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, एक छोटा बॉक्स है और उसके अंदर मैं बहुत बड़ी बॉल अगर फिट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही नहीं होगी उतनी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास 10 साइज का एरे है और उसके अंदर मैं 20 एलिमेंट्स पुट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, मुझे साइज बड़ी करनी पड़ेगी। या अगर मैंने 100 एक बहुत बड़ा बॉक्स ले लिया और उसके अंदर एक छोटी सी बॉल रख रहा हूँ, तो रिमेनिंग जो स्पेस है वो मेरा वेस्ट हो रहा है। सेम जैसे मैंने 100 साइज का एक एरे बना दिया, उसके अंदर 2 एलिमेंट से स्टोर कर रहा हूँ, रिमेनिंग 392 बाइट्स तो मेरी वेस्टेज हो रही है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए कि जो हमारा मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, उस मेमोरी एलोकेशन को हम लोग खुद भी कर सकते हैं, या हम बोले तो मैन्युअल हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, या मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो हम लोग खुद भी अलोकेट करवा सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो। स्टैटिक तो कंपाइलर करता रहेगा कंपाइलेशन के टाइम पे, बट हमें जब ज़रूरत हो कि मुझे इतने एलिमेंट्स की ज़रूरत है कि मैं यूज़र से 10 एलिमेंट ले रहा हूँ, तो 10 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाए। मैं बोलूँ 20 एलिमेंट्स लेना है तो 20 में ब्लॉक बन जाए 4 4 बाइट के। तो उसके लिए हमारे पास, और ऑब्वियसली मैं यूज़र से कब लूँगा कि कितने एलिमेंट आ रहे हैं, वो लूँगा मैं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इट मीन्स प्रोग्राम जब रन हो रहा होगा उस टाइम पे मैं यूज़र से लूँगा कि भैया आपको कितनी एलिमेंट जो हैं वो स्टोर करवाने हैं या कितने एलिमेंट्स आपको लेने हैं। ठीक है, अगर यूज़र 5 देता है तो मैं उतने ही ब्लॉक बनाऊंगा, 10 देगा तो उतने ही ब्लॉक बनाऊंगा, 20 देगा तो उतने ही ब्लॉक बनाऊंगा। तो मीन्स इट मीन्स मुझे जो मेमोरी एलोकेशन करवाना है वो कब करवाना है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, या हम बोलें तो जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा, उस टाइम पे जो मेमोरी एलोकेशन हम लोग करवाते हैं दैट इज नॉन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और वी कैन से रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। दो तरह के मेमोरी एलोकेशन है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मीन्स जब कंपाइलेशन के टाइम पे जो मेमोरी एलोकेशन होता है दैट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स allocation memory allocation at the time of execution, or memory allocation when the program is running. That type of memory allocation is known as dynamic memory allocation or runtime memory allocation. तो यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एग्जाम में फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सी के अंदर कुछ मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, या हम बोले तो डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो कि बने बनाए हैं, और ये जो फंक्शंस होते हैं ये stdlib.h हेडर फाइल के अंदर होते हैं, और alloc.h, stdlib और alloc में होते हैं, वैसे जनरली stdlib.h में होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सी के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, कुछ 4 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मैलॉक, कैलॉक, फ्री एंड रीअलॉक। मैलॉक, कैलॉक एंड रीअलॉक जो हैं, ये तीन जो हैं, मैलॉक, कैलॉक एंड रीअलॉक, ये मेमोरी अलोकेशन के लिए होते हैं। और फ्री होता है मेमोरी डी एलोकेशन के लिए, मीन्स मेमोरी को फ्री करने के लिए। ये अलोकेट करवाते हैं ये तीन, मैलॉक, कैलॉक एंड रीअलॉक। और फ्री जो है वो आपका क्या करता है, रिमूव करता है, या हम बोले तो डी एलोकेट करता है। ठीक है, malloc allocates requested size of bytes and returns a void pointer pointing to the first byte of the allocated space.
Kalloc allocates space for an array of elements, initialize them to 0 and then returns a void pointer to the memory. Free, release previously allocated memory and modify the size. हम ये चारों फंक्शंस अभी पढ़ेंगे डीप में. तो सबसे फर्स्ट आता है मेरे पास malloc फंक्शन. malloc का मीन से आप नेम से ही पता चल रहा हो, एम अलोक, एम मीन्स मेमोरी और अलोक मीन्स अलोकेशन. मेमोरी अलोकेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. ठीक है. इस पर्टिकुलर malloc फंक्शन जो होता है इसको हम लोग यूज कब करते हैं, जब हमें एक पर्टिकुलर साइज का एक ब्लॉक बनाना हो. एक साइज का एक ही ब्लॉक बनाना हो. ठीक है. एक पर्टिकुलर साइज का ब्लॉक बनाना हो तो हम लोग यूज करते हैं malloc फंक्शन. सिंगल साइज का सिंगल ब्लॉक कि अगर मैं चाहूँ मुझे 10 साइज का एक ब्लॉक बनाना, 10 बाइट का, तो मैं पूरा malloc से बनाना. मुझे 50 बाइट का एक ब्लॉक बनाना है, मेमोरी ब्लॉक, तो मैं malloc के थ्रू बना सकता हूँ. तो it reserves memory space of a specified size and returns the pointer pointing to the memory location. malloc में क्या करते हैं हम लोग, malloc हमारा क्या करता है कि जितनी मैं साइज दूंगा, ठीक है, जितनी हम लोग साइज देंगे उतनी मेमोरी वो अलोकेट करवा देगा. जितनी मैं साइज दूंगा उतनी वो मेमोरी अलोकेट करवा देगा. और मेमोरी अलोकेट करवाने के बाद हमारा जो malloc फंक्शन है इट रिटर्न्स दी एड्रेस, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एड्रेस. ठीक है. फर्स्ट ब्लॉक जो है उसका एड्रेस जो है वो रिटर्न करता है. इट रिटर्न्स दी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक. अब एड्रेस रिटर्न कर रहा है और तो एड्रेस स्टोर भी करना पड़ेगा. और एड्रेस स्टोर किस में होता है, सिर्फ पॉइंटर में. तो द पॉइंटर रिटर्न इज यूजुअली ऑफ टाइप void टाइप का होता है. void पॉइंटर्स हमने पढ़े हैं. ठीक है. तो यूजुअली जो पॉइंटर रिटर्न होता है, मीन्स हम बोले तो जो एड्रेस रिटर्न होता है, जो पॉइंटर रिटर्न होता है, इट यूजुअली ऑफ टाइप void. इट मीन्स दैट वी कैन असाइन malloc फंक्शन टू एनी टाइप ऑफ पॉइंटर. void है तो किसी भी टाइप के पॉइंटर्स पे आप इसको असाइन कर सकते हो. बट जब हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइप के पॉइंटर में असाइन कर रहे हैं तो हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी. हमें कास्ट करना पड़ेगा कि ये जो अलोकेशन है या इस मेमोरी पे इस टाइप की वैल्यू रखी हुई होगी. तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है malloc कि एक पर्टिकुलर साइज का एक सिंगल ब्लॉक बनाना हो, पर्टिकुलर साइज का एक सिंगल ब्लॉक बनाना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, malloc. ठीक है. मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने हैं एक सिंगल साइज के, तब हम लोग malloc यूज नहीं करते. malloc कर सकते हो बट जनरली हम यूज नहीं करते. malloc हम लोग यूज करते हैं जब हमें एक सिंगल साइज का, पर्टिकुलर साइज का एक सिंगल ब्लॉक बनाना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं. दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द malloc. यहाँ पे आपका आएगा कास्ट टाइप एस्ट्रिक्स. मीन्स ऑब्वियसली ये पॉइंटर है. ठीक है. और पॉइंटर जो है वही एड्रेस कंटेन कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं. और malloc क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा. तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे पॉइंटर चाहिएगा. और किस टाइप की मेमोरी वैल्यू कंटेन करेगा उस टाइप का आपका ये पॉइंटर होगा. ठीक है. और उसी टाइप में आपको यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा. वो हम लोग देख लेंगे अभी. malloc फंक्शन नेम एंड साइज, बाइट अंडरस्कोर साइज. साइज जो देनी है आपको वो बाइट में देनी है. एक चीज और है कि malloc जो होता है हमारा, वो मेमोरी एलोकेट तो करवा देता है. मेमोरी एलोकेट करवाने के बाद बट जो आपके मेमोरीज होगी उन मेमोरीज को इनिशियलाइज, ऑटोमेटिक इनिशियलाइज नहीं करेगा. मीन्स वहां पे जो वैल्यू रखी हुई होगी उसमें ऑटोमेटिकली कोई इनिशियलाइज नहीं करेगा. ठीक है. उसमें वो गार्बेज वैल्यू जो रखी हुई है वही रखी हुई होगी. ठीक है. खुद कुछ उसमें नहीं रखेगा. ठीक है. यूं नहीं कि वो जीरो से इनिशियलाइज कर दे या ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. malloc सिर्फ मेमोरी एलोकेट करता है, इनिशियलाइजेशन नहीं करता है. ठीक है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ malloc. एक बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम और है, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि पॉइंटर को क्यों मेमोरी एलोकेशन करवाने की जरूरत है. अगर मैं देखूं यहाँ पे इंटीजर एस्ट्रिक्स p इक्वल टू 1 करूं,
ठीक है, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये हम लोग अभी देखते हैं। अभी तक हमने किया था इंटीजर ए, और ए का एड्रेस मैंने यहाँ पे पुट किया था। अब मैं कर रहा हूँ इंटीजर एस्ट्रिक्स पी इक्वल टू 1, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करता हूँ परसेंटेज डी और एस्ट्रिक्स पी, पी की वैल्यू प्रिंट कर दी, और फिर मैं रिटर्न करता हूँ जी, ठीक है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखते हैं क्या करता है ये। इट गिव्स द वार्निंग इनिशियलाइजेशन मेक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट ए कास्ट, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट अगर करता हूँ तो मेरे हिसाब से शायद नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, टर्बो में तो ये एरर दे देगा, बट इसमें ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस कंटेन करता है। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इंटीजर एस्ट्रिक्स पी इक्वल टू 1। अब इस ये जो है ये आपका कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है, ये वैल्यू है। और पॉइंटर तो वैल्यू कंटेन ही नहीं करता है, पॉइंटर तो क्या कंटेन करता है, मेमोरी एड्रेस। अब इसके पास तो कोई मेमोरी एड्रेस है ही नहीं, इसके पास तो कोई मेमोरी एड्रेस अभी है ही नहीं। अगर इसके पास में कोई मेमोरी एड्रेस होता और उसके बाद में 1 रखता तो वो 1 वहाँ उस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो जाता। बट अभी इसके पास कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है, इसलिए ये एरर देगा या चलेगा ही नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको करता हूँ %a, ठीक है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ना तो कोई एरर आएगी और वो 1 भी प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं उस तरह से करता हूँ तो मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन हुआ ही नहीं, तो आप उसके अंदर 1 वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए वो एरर दे देगा। तो मेलोक का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, दिस इज द मेलोक एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या कर रखा है, देखो सेम चीज कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंटर बनाया, ठीक है। अब अभी में हमने जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने क्या किया था, इंटीजर एस्ट्रिक्स पीटीआर इक्वल टू 1 कर दिया था। अब वो 1 जाएगा कहाँ, पीटीआर में तो कोई एड्रेस ही नहीं है, और एड्रेस नहीं है तो वो 1 कहाँ स्टोर होगा, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो एरर दे रहा होगा। तो इट मीन्स मुझे इसके अंदर पहले क्या करना पड़ेगा, मेमोरी एलोकेशन करवाना पड़ेगा। तो मैं मेमोरी एलोकेशन किससे करवा सकता हूँ, मैलोक के थ्रू। मैं क्या करवा सकता हूँ, मैलोक के थ्रू मेमोरी एलोकेशन करवा सकता हूँ। इसके आप टाइप कास्टिंग एक बार कर देना, इंटीजर एस्ट्रिक्स मैलोक, ठीक है। मैलोक और साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इज ए ऑपरेटर, और इंट मैंने दे दिया। यहाँ पे आप चाहो तो 4 भी देना चाहो तो 4 भी दे सकते हो डायरेक्टली। और साइज ऑफ इंट क्या करेगा, इंटीजर की साइज रिटर्न कर देगा ये ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है वो साइज दे देता है, तो 4 बाइट ही देगा। तो मैलोक क्या करेगा, इस 4 बाइट को मेमोरी में देखेगा, 4 बाइट जहाँ भी फ्री मिली उस 4 बाइट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उस एड्रेस को कहाँ पे पुट कर देगा, पीटीआर के अंदर, ठीक है। और मेलॉग जो होता है हमारा, अगर फ्री मिल गया तो उसका एड्रेस रिटर्न करके पीटीआर में स्टोर कर देगा। और अगर मेमोरी में कोई ब्लॉक फ्री नहीं मिला या किसी वजह से मेमोरी लोकेशन नहीं हो पाया, तो मेलॉग जो होता है ये रिटर्न करता है नल। क्या रिटर्न करता है, नल पॉइंटर, नल मीन्स नथिंग, ठीक है। तो अगर आपका पीटीआर की वैल्यू नल है तो इट मीन्स कुडंट एबल टू अलोकेट रिक्वेस्टेड मेमोरी, मेमोरी अलोकेट नहीं होगी। और अगर है अलोकेट हो गई है तो उसके बाद आपको जो भी वर्क करना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 असाइन किया है और पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट किया है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ तो इट प्रिंट्स 1, क्लियर। और अगर मैं यहां से इस चीज को हटा देता हूं तो देखो जो अभी हमने करी थी सेम चीज, सॉरी मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं करी यहाँ अटक जाएगा, ठीक है। तो
क्योंकि यहाँ असाइन ही नहीं हो पाएगा मेमोरी। तो मेमोरी आपकी पीटीआर के अंदर पहले क्या होना चाहिए, मेमोरी एड्रेस होना चाहिए, तभी तो आप वैल्यू असाइन कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज दी मैलॉक फंक्शन। ठीक, आप जनरली ये बहुत ज़्यादा आप जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका ये मैलॉक कैलॉक और मेमोरी लोकेशंस बहुत ज़्यादा यूज होता है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो मैलॉक मीन्स कब यूज करना है, जब आपको सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनानी है एक पर्टिकुलर साइज की, तो मैलॉक आपको यूज करना है। मैलॉक रिटर्न करेगा अगर मेमोरी फ्री मिल गई या किसी फ्री मिली, तो वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न कर देता है। और अगर फ्री नहीं मिली या किसी रीजन से मेमोरी लोकेशन नहीं हुआ, तो इट रिटर्न्स नल। ठीक है, और ये मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता है। ठीक है, जो मेमोरी ब्लॉक है जितने भी बने हैं उनको इनिशियलाइज नहीं करेगा, मीन्स वहां पे गार्बेज वैल्यू ही रखी होगी। नेक्स्ट फंक्शन इज कैलॉक। कैलॉक स्टैंड्स फॉर कंटिगियस, सी का मीन्स होता है कंटिगियस अलोकेशन, कंटिन्यूअस अलोकेशन, या हम बोले तो कंटिगियस अलोकेशन। द कैलॉक फंक्शन स्टैंड्स फॉर कंटिगियस अलोकेशन। ठीक है, ये कैलॉग जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर साइज के नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाने हो। जैसे मुझे 4 बाइट के 5 ब्लॉक्स बनाने हैं, 4 बाइट के 5 ब्लॉक्स बनाने हैं, या मुझे 4 बाइट के 10 ब्लॉक्स बनाने हैं, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, कैलॉग। मैलॉक सिंगल साइज का एक सिंगल ब्लॉक बनाना हो तो, कैलॉग जब हमें मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने हो एक पर्टिकुलर साइज के, तो हम लोग यूज करते हैं कैलॉग। ठीक है, इट इज अ डायनेमिक मेमोरी लोकेशन फंक्शन ऑब्वियसली है, which is used to allocate the memory to complex data structures such as arrays and structures। arrays और structures जो हैं उनको मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हमें एरे और इनको यूज करना है, तो मेमोरी एलोकेशन करवाना है, तो हम कैलॉग यूज करते हैं। ठीक है, सेम ये भी नल रिटर्न करता है कब, जब या तो स्पेस अवेलेबल नहीं हो मेमोरी के अंदर, या किसी रीजन से ये मेमोरी एलोकेट नहीं करवा पा रहा है, तो इट रिटर्न्स नल। जैसे मैलॉक नल रिटर्न करता था, कैलॉग भी नल रिटर्न करता है। बट ये क्या करेगा, ये जितने भी ब्लॉक्स बने हैं, जितने भी आप ब्लॉक्स बनाओगे, उन ब्लॉक्स को इनिशियलाइज कर देगा, और हर मेमोरी ब्लॉक पे क्या स्टोर कर देगा, जीरो। ये क्या रिटर्न स्टोर करता है, जीरो। मैलॉक इनिशियलाइज नहीं कर रहा था, बट कैलॉग इनिशियलाइज करता है, और इनिशियलाइज करके वहां पे क्या स्टोर कर देता है, जीरो। एंड देन रिटर्न्स अ वाइड पॉइंटर टू द मेमोरी एंड रिटर्न्स द एड्रेस। एड्रेस रिटर्न कर देता है। तो इसका सिंटेक्स हमारे पास ये है, पीटीआर इक्वल टू कास्ट अंडर स्कोर टाइप स्टार कैलॉग। एंड कैलॉग में दो चीज, वहां पे मेलॉग में सिर्फ साइज दी हुई थी, यहाँ पे आपको दो चीज देनी है, एन कॉमा साइज। एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट एंड साइज मीन्स जो जित साइज के आपको ब्लॉक्स बनाने हैं वो। क्लियर? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैलॉग फंक्शन। इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया है, देखो मैंने यहां क्या किया है, एक और मेनली आपका कैलॉग जो होता है वो एरे और स्ट्रक्चर के लिए, जो मतलब मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने हो उस केस में हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या है, एक आई लिया है, एक पॉइंटर लिया है, एक आपका सम लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइज एलोकेट करवा दी 10। हमने क्या किया, कैलॉग 10 साइज ऑफ इंट मीन्स ये क्या करेगा, साइज ऑफ इंट मीन्स 4 बाइट के 10 ब्लॉक्स अलोकेट करवा देगा, 4 बाइट के 10 ब्लॉक्स अलोकेट करवा देगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने चेक कर लिया कि क्या पीटीआर की वैल्यू नल है। अगर पीटीआर की वैल्यू नल होती है, पीटीआर की वैल्यू अगर नल होती है, इट मीन्स उसको मेमोरी लोकेशन नहीं हुआ है किसी वजह से, या तो मेमोरी फुल होगी है एनी रीजन,
ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे मेमोरी नॉट अलोकेटेड एंड एग्जिट ज़ीरो। एग्जिट ज़ीरो मीन्स होता है कि ये प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा। एग्जिट ज़ीरो मीन्स प्रोग्राम के बाहर निकाल देगा। ये फंक्शन जो होता है एग्जिट ज़ीरो, ये stdlib.h के अंदर ही होता है। प्रोग्राम से टर्मिनेट होना हो, डायरेक्टली बाहर निकलना हो, तो हम एग्जिट फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, इट मीन्स मेमोरी एलोकेशन हुआ है, तो उसमें हमने क्या किया है, हमने एक लूप, ऑब्वियसली 10 ब्लॉक्स हैं और 10 ब्लॉक्स है, इट मीन्स एरे हुआ है। ठीक है, एरे हुआ है तो आई इक्वल टू 0 to 9 तक चलेगा ये, और प्लस प्लस आई या आई प्लस प्लस जो भी आपको करना है यहाँ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार पीटीआर प्लस आई, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो स्टार पीटीआर मीन्स फर्स्ट ब्लॉक पे क्या चली जाएगी, आई की वैल्यू मीन्स फर्स्ट ब्लॉक पे चला जाएगा 0। जब आई की वैल्यू, और उसको मैंने वापस ऐड भी कर दिया, सम इक्वल टू सम प्लस एस्ट्रिक्स पीटीआर मीन्स वो ऐड हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो एस्ट्रिक्स पीटीआर प्लस 1, पीटीआर प्लस 1 हमने ये पढ़ा था, मीन्स अगर 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 1004। फर्स्ट एड्रेस 1000 है तो नेक्स्ट एड्रेस होगा 1004, और 1004 पे क्या चला जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा, और वो फिर सम की जो प्रीवियस वैल्यू उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, 0 से 9 तक स्टोर कर रहा है और उनको सम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। हम यहाँ पे एक बार प्रिंट भी करके बता देता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ पीटीआर क्या क्या मेमोरी या क्या क्या वैल्यूज़ असाइन हुई है वो हम लोग एक बार प्रिंट भी कर देते हैं। सपोज प्रिंट एफ %d न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, नो एरर, देखो ये क्या दे रहा है, 0 यहाँ दे दिया इसने, तो मैं यहाँ पे एक बार न्यू लाइन दे देता हूँ। तो इसने क्या किया, 0 1 2 3 4 मीन्स ये फर्स्ट ब्लॉक पे जा रहा है, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, ये वैल्यूज जा रही है। इन सब का अगर आप सम करते हो तो दैट इज 45। क्लियर। अब यहाँ मैंने जैसे देखा 10 साइज जो है वो यूज़र से ली थी, आप चाहो कि नहीं मैं यूज़र्स सॉरी डायरेक्टली ले ली थी मैंने। अगर आप चाहो कि नहीं मैं तो यूज़र से लूँ कि यूज़र मुझे 5 वो बोले कि नहीं 5 ब्लॉक ही बनाने हैं या 20 ब्लॉक बनाने हैं तो वैसे चले, तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करें, हम यहाँ से यूज़र से ले ले कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने चाहिए उसको। तो यहाँ पे अगर मैं मैसेज करता हूँ printf न्यू लाइन एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज़र करवाना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही मेमोरी में क्या करूँगा, यहाँ पे अलोकेट करवा दूंगा किसको। तो इट मीन्स यहाँ पे पहले 10 था तो अब क्या आ जाएगा n, क्योंकि मुझे कितनी मेमोरी एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करवानी है n, और यहाँ पे 10 था तो मेरा लूप कितना चलेगा n तक ही, और यहाँ पे भी n तक ही चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ, बहुत टाइम ले रहा है, वार्निंग अननोन एस्केप सीक्वेंस, सॉरी कहाँ लिया मैंने, तो यहाँ पे आपका 0 एरर 0 वार्निंग। ठीक है, मैं अगर यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांग रहा है, मैंने 5 दिया तो 5 ब्लॉक्स बनाए और ये स्टोर कर दिया और इनका सम 10। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे देता हूँ 9 तो 9 ब्लॉक्स बनाए, उसमें 0 से 8 तक स्टोर कर दिया, सम इज़ 36।
मैं यहाँ पे बोलूँ कि सपोज 20, तो ये 20 तक के लिए आपका 0 से 19 तक ब्लॉक्स, 0 से 19 तक हर ब्लॉक में स्टोर कर दिया और सम इज़ 190। क्लियर। तो हम यूज़र से लेके मेमोरी एलोकेशन करवा सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको अलोकेट करवाने हैं हम लोग यूज़र से लेके और हम अलोकेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैलॉग में भी आप कर सकते हो, इसको कैलॉग में भी कर सकते हो। जनरली कैलॉग में हम लोग करते हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ज़रूरत होती है। क्लियर। तो दिस आर द टू मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस, दैट इज़ मैलॉग एंड कैलॉग। नेक्स्ट है हमारा फ्री। फ्री जो होता है वो डी एलोकेशन के लिए होता है। मेमोरी को जो डी एलोकेट करना हो मेमोरी को, कंपाइल टाइम पे तो मेमोरी क्या होती है, कंपाइलर जो होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो करता है, उसको अगर डी एलोकेट करना है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको डी एलोकेट कर देता है। कब? जब वो फंक्शंस, जिस फंक्शन में आपने बनाया है वेरिएबल, उस फंक्शन से जब बाहर निकल रहा होता है या उसके एंड में, वो उसको डी एलोकेट कर देता है। ठीक है। बट जो मेमोरी डायनेमिकली मेमोरी जो एलोकेट होती है वो ऑटोमेटिकली डी एलोकेट नहीं होती है। ठीक है। तो अगर ऑटोमेटिकली डी एलोकेट नहीं होगी तो वो एक तरह से वो ऑलरेडी अलोकेटेड रहेगी, भले आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तब भी वो अलोकेटेड रहेगी। तब दिक्कत आती है जब आप नेक्स्ट मेमोरी आप अलोकेट करवाओगे, तो उस टाइम पे आपका वो फ्री नहीं, आपका अलोकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो मेमोरी ब्लॉक ऑलरेडी अलोकेटेड है। तो रिलीज करने के लिए या डी एलोकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्री फंक्शन। ठीक है। ताकि मेमोरी फ्री हो जाए, और मेमोरी फ्री हो जाए और आगे मुझे अगर यूज करना है, ठीक है, आगे मुझे एलोकेशन में यूज करना है तो हम लोग उस मेमोरी को यूज कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, फ्री एंड पीटीआर। फ्री, और जिस एड्रेस को आपको फ्री करवाना था, जिस ब्लॉक को आपको फ्री करवाना था, जैसे मैंने हर प्रोग्राम में लिखा है फ्री पीटीआर, जिसको आपने मेमोरी एलोकेट करवाई है उसको आप फ्री कर दो। ठीक है। मेलोक में भी मैंने लिखा था। तो फ्री में डायरेक्टली आपको रिलीज करवाना हो, डी एलोकेट करवाना हो तो फ्री यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द रीअलोक। रीअलोक फंक्शन हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग रीअलोक, री मीन्स रीअलोकेशन, रीअलोकेशन हम लोग कब करते हैं? जब हमारे पास कि मैंने कोई मेमोरी बनाई, ठीक है, मैंने कोई मेमोरी एलोकेशन किया। सपोज मैंने 4 बाइट का मेमोरी एलोकेशन कर दिया, या मैंने 10 बाइट्स का मेमोरी एलोकेशन कर दिया, और बाद में मुझे याद आया कि नहीं यार, मुझे तो उसको 20 बाइट्स चाहिए थे या 20 एलिमेंट्स चाहिए थे। तो उसको जब आपको अपडेट करना हो, मीन्स मेमोरी को अपडेट करना हो, अपडेट मीन्स कि आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। मेमोरी को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो हम लोग उसको करते हैं रीएलोकेशन के थ्रू। इट एक्सपेंड्स द करंट ब्लॉक व्हाइल लिविंग द ओरिजिनल कंटेंट एज इट इज। करंट ब्लॉक जो होता है उसको एक्सटेंड कर देता है, एक्सपांड कर देता है, और कंटेंट एज इट इज रहते हैं। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लॉक को ही एक्सपांड करें। ठीक है। हो सकता है अगर वहाँ अवेलेबल नहीं हो तो नया ब्लॉक बना देगा, और बट कंटेंट सारे के सारे ओरिजिनल वो कॉपी हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। रीअलोक कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रीवियस। मैंने बोला था कि रिड्यूस करने हो या इंक्रीज करना हो, दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं। पीटीआर इक्वल टू रीअलोक पीटीआर कॉमा न्यू साइज। जो पीटीआर जिसको सपोज आपने पहले 4 बाइट दिया था और अब चाहते हो नहीं ये 4 बाइट नहीं 8 बाइट रखे, तो उस पीटीआर का न्यू साइज, वो पीटीआर और न्यू साइज, तो इस पीटीआर को नई साइज जो 8 बाइट अलोकेट हो जाएगी और उसका एड्रेस कहाँ चलाया जाएगा? वापस पीटीआर में ही चला जाएगा। ठीक है। तो दिस दी रीअलोकेट फंक्शन, जो कि आपको क्या करेगा? रीअलोकेशन, यहाँ हम बोलें तो मेमोरी जो है, आप सपोज बात आपको लग रहा है कि नहीं पहले मेरा कम मेमोरी एलोकेट हुई है और मुझे बढ़ानी है, तो मैं रीअलोकेट वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। रीअलोकेट फंक्शन या रीअलोक फंक्शन में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे यहाँ हमने किया है। ठीक है। एक मैंने कैरेक्टर स्टार पीटीआर किया है, दैट इज़ द स्ट्रिंग। ठीक है। ऑब्वियसली एरे है, तो एरे को हमने देखा था कि हम लोग उसको पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक करेक्ट पीटीआर बनाया और उसको मैंने 10 ब्लॉक अलोकेट करवा दिए। ठीक है, 10 साइज का एक ब्लॉक बना दिया, 1111 बाइट के 10 ब्लॉक्स अलोकेट करवा सकते हैं, मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करवा दिए। और इस पीटीआर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING। ठीक है, फिर उस प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद मैंने इसकी साइज़ को बढ़ा दिया, 20 बाइट्स कर दी। ठीक है, मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये फर्स्ट दे रहा है प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड कॉमा एड्रेस इज 9506112। ठीक है, देन उसके बाद मैंने इसकी क्या करी, इसको रीअलोकेट करवा के और रीअलोक करवा के और मैंने इसकी साइज़ को बढ़ा दिया 20। कितना बढ़ा दिया, 20 कर दिया। अब 20 कर दिया तो मेरी साइज़ बढ़ गई, और उसके अंदर में अब मैंने क्या किया, पहले से जो कंटेंट था उसमें मैंने ये ऐड कर दिया इन सी। ठीक है, तो अब मेरा जो है ये क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट्स प्रोग्रामिंग इन सी, एड्रेस सेम है। देखो एड्रेस सेम है, ज़रूरी नहीं है एड्रेस सेम, जनरली एड्रेस सेम ही रहता है, बट अगर नहीं मेमोरी एलोकेट है तो नया ब्लॉक असाइन भी कर देता है। दोनों का मेमोरी सेम है बट। तो रीअलोक फंक्शन जो है उसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमें एग्जिस्टिंग जो मेमोरी ब्लॉक है उसकी साइज को अपडेट करना हो। अपडेट मीन्स कि आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रीअलोक फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शंस हैं एलोकेशन के लिए, मैलॉक, कैलॉक एंड रीअलोक। एंड एक है हमारा फ्री के लिए। मैलॉक सिंगल ब्लॉक, सिंगल साइज का सिंगल ब्लॉक बना होता हो तो मैलॉक। कैलॉक एक सिंगल साइज के मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने हो तो कैलॉक। रीअलोक फॉर रीअलोकेशन, फिर से मुझे अपडेशन करना हो मेमोरी साइज में तो रीअलोक। एंड फ्री फॉर डीअलोकेशन की रिलीज करना हो मेमोरी को जो अलोकेट करती है। तो ये 4 फंक्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार और रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू।